कहाँ से इब्तिदा करूँ ये समझ नहीं आ रहा है। बहुत से विचार मानस पटल पे इस समय इसको रहने दे पे, तो मेरे ख्याल से आधा बोलता है आधा बोलता नहीं। विधानसभा में भी हम कई बार बगैर माइक के ही बोलते थे, इसकी जरूरत नहीं। खुदा के बदल से आवाज काफी बुलंद है। गमे आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुंचे। गमे आशिकी से कह दो रहे आम तक न पहुंचे। मुझे डर है कि तोहमत तेरे नाम तक न पहुंचे। आधा हुआ है। ऐ शाने बेनियाजी तुझे बेवफा मुबारक, मगर ऐसी बेरुखी क्या कि चैंपियन का सलाम तक न पहुंचे। पत्रकारों के साथ जो हमारा लहजा, जो तौफीक, जो तहजीब है, वो मैंने शेर के माध्यम से आपसे कह दिया। जरूर चार स्तंभ होते हैं, लेजिस्लेटर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड प्रेस। बट ऑफ कोर्स द थ्रस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑफ द प्रेस, व्हाट आई फील माई सेल्फ। आप लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा भार रहता है। सभ्यता के आविर्भाव से जब से मानव मात्र ने धरा पे पदार्पण किया है, तभी से सूचना का सबसे ज्यादा महत्व हुआ करता है। प्रेस क्या है? प्रेस उतना ही तो है। यहां जो हुआ आप जाकर के अवगत करा देंगे। अब वो सही अवगत हो या ना हो, अब इंस्पेक्टर बैठे हैं आके, मेरे कई साथी आईपीएस हैं। 32 साल पहले मैंने आईएफएस क्वालिफाई किया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन नहीं की थी। आलोक शर्मा अच्छा दोस्त है मेरा, कई नाम है। जब वायरलेस चलता है जिले से एसएसपी के यहां से, और जब तक पुलिस चौकी पे आता है, पता नहीं कितने शब्दों की तरमीम हो जाती है। जैसे आप कह रहे थे ना अभी, मैडम सिंह साहब आपका हमें छापना पड़ता है, वो बोला निकालना पड़ता है जो आप बोल रहे हैं। ये सूचना का ही खेल है। अगर सूचना सही पहुंच गई तो काम मुकम्मल हो गया, और नहीं पहुंची तो कुछ का कुछ बन जाता है। हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी थे मिस्टर आर एस टोलिया, सीनियर आईएएस ऑफिसर थे जब मैं विधायक बना पहली बार, अब से 20 साल पहले। उनका बहुत अच्छी ग्रिप हुआ करती थी सब्जेक्ट्स में, और क्योंकि मेरा ज्ञान हर विषय में है, मैंने हर विषय पढ़ा, उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, तो अक्सर टोलिया साहब से मेरी बात होती थी। अगर आपकी बात जरूरी है तो मैं चुप हो जाता हूं, आपकी बात जरूरी है तो मैं बैठ जाऊं। रोहित आप आ जाइए। रोहित शांत रहे, वो अच्छा नहीं लगता, तहजीब के दायरे में भी नहीं आता। आर एस टोलिया जी जिस समय बोलते थे, 3 साल रह गए थे रिटायरमेंट के उनके। लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन उन्हीं की देन है। आरटीआई सूचना का अधिकार उन्हीं की देन है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस शख्स के साथ मैंने 3 साल गुजारे, मैं विधायक, मंत्री का दर्जा भी रहा, ओबीसी कमीशन का चेयरमैन बन गया था अगले साल, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। क्योंकि समाज में बहुत सारी चीजें आती हैं। अब किसका आप सही चरित्र चित्रण कर दें और सबके सामने रख दें, वो कलम का ही तो कमाल है। बहुत से साथियों ने अपनी बात कही, कहीं झूठ की बात आई, उत्पीड़न की बात आई। माफ करिएगा, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन नहीं मानता इस चीज को। पत्रकार ना झूठ बोलता है और ना पत्रकार का उत्पीड़न हो सकता है। चुनाचे कैसे अध्यक्ष जी आपकी तरह और सही इज इंटेलेक्चुअल, समझदार व्यक्ति है। पहली बार मेरी तो मुलाकात हो रही है, आपके शब्दों से मैं मुतासर हुआ जो आप बोल रहे थे। आपके पास कलम का ताकत है, उससे बड़ी ताकत ना तो ये है एशियन चैंपियन हूं ना ये जबान है, विधायक मंत्री सांसद जो भी हो, जो कलम लिख देगी ना, वो तकदीर, तदबीर, तालीम तीनों ताकू कर देगी। अगरचे भाइयों बहनों, अगरचे कलम का इस्तेमाल आप सही करें, if the power is used in an inordinate manner, and that too, I don't say unconstitutional, but I will say that according to your own whims and fancies, then you will not do the justice. अब इनको कैसे आ जाएगा? असल में हमारा इंग्लिश मीडियम रहा, बचपन से दिक्कत ही रही। विधायकी में आने के बाद
हिंदी उर्दू थोड़ा पहले से चला हमारे साथ, तीनों जुबान बोलते हैं। तो अपनी मनचाही अगर करेंगे तो शायद इंसाफ ना कर पाए। लेकिन एक बात और होती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो ऐसे संघर्ष करते 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 इंसान के पास हासिल हो जाती है। थोड़ा सा अपना आपको शेयर करूंगा। छठी क्लास में था, मेरा लिवर खराब हो गया था। सातवीं में था तो फेफड़े खराब हो गए थे। डॉक्टर पागला हुआ करते थे भाई साहब सहारनपुर में। अब वो नब्ज देखते थे, उन्होंने कहा कि भाई लड़का बच्चा तो मर जाएगा, बहुत कमजोर है। मेरे वाले साहब, मेरे फादर साहब ने कहा अकेला लड़का है, मरने नहीं दूंगा, और महल में खड़ा कर दिया। खुदा ने कैसे बनाया, खुदाई से लड़ाई करके हम ये बने। कसरत शुरू कराई, बहुत बुरा लगता था, कमजोर थे, बलगम निकलता था फेफड़ों से, लेकिन लगातार संघर्ष करते रहे, परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष किया, और पहलवानी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ी, पढ़ाई की वजह से पहलवानी का त्याग पत्र नहीं दिया, दोनों साथ लेकर के चले। और उस मुकाम पे पहुंच करके इतना अच्छा लगा जब जन सेवा प्रारंभ की 2002 से। 4 बार लगातार विधायक। आपके अध्यक्ष जी कह रहे थे कि बहुत जोर से लड़े, इस बार तो मैं लड़ाई नहीं, मेरा पैर टूटा हुआ था। पहलवान लड़ता है तो गुस्सा देके पुट्ठी मारता, छोड़ता नहीं, चारों गाने चित मारता है। इस बार मैं तो लड़ाई नहीं, मेरे लिगामेंट टूटे हुए थे, 3 महीने बेड रेस्ट पे था, और ईश्वर कृपा, बाय गॉड्स ग्रेस, खुदा का फजल, इलेक्शन पिटीशन डाला। आप सबके नॉलेज के लिए बता दूं, प्रेस वाले यहाँ पर है, 4 से 5 साल लगते हैं इलेक्शन पिटीशन में। 10 महीने में हाईकोर्ट के जज ने निर्णय दे दिया। वैसे तो सब जुडिस मैटर है, मुझे बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन जो निर्णय आ गया उसके बारे में बोलूंगा जरूर। ऐसा रेवोल्यूशनरी जजमेंट उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है कि फ्रॉम 27 फरवरी आई विल लिसन ऑन डे टू डे बेसिस, रोजाना 27 फरवरी से सुनूंगा जब तक इट इज कंक्लूडेड। इलेक्शन पिटीशन में ऐसा निर्णय पहली बार आया, खुदा के फजल से, ईश्वर के पास से आपको बता रहा हूं। और 3 महीने में निश्चित रूप से विधायकी खा जाऊंगा, और 6 महीने में विधायक बन के दिखाऊंगा आपको बता। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा, आप लोग बुलाने के लिए आए। एक बात जरूर कहूंगा, संवाददाता में और पत्रकार में फर्क होता है। कई मर्तबा लोग जिनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, अति उत्साह में आकर के जर्नलिज्म में आ जाते हैं, एंड दे लीड टू येलो जर्नलिज्म। भाई ने भी इस बात को कहा था, पीठ पत्रकारिता से बचिए, दैट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ थिंग दैट यू कैन असिस्ट टू। पीठ पत्रकारिता से अगर आप बचेंगे, आप समाज को दिशा और दशा दे पाएंगे। उलझ गए तो दलदल है भाइयों, उसका कोई अंत नहीं। सलाह दे रहा हूं, आपके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा तजुर्बा राष्ट्रीय स्तर का भी है। कई राज्यों में मुझे बुलाया जाता है, युवा मेरे पूरे उत्तर भारत में फैन है, खाली गुर्जर समाज के नहीं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब। जब वो तालीम और ताकत को एक साथ देखते हैं तो चाहते हैं कि हम भी ऐसे बने, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मनुष्य को चिर युवा रहना चाहिए, जब तक जिंदा है तब तक युवा रहे, जवान रहे। तो कुंवर प्रणव सिंह भी वही मानता है। 57 साल का हूं, 27 साल के लड़के से ज्यादा फिटनेस है आज भी, 4 बार और आगे भी रहेगी। तो ये थोड़ी बात कहना चाहूंगा आपसे। एक बात अध्यक्ष जी ने कह दी कि पत्रकार से हमारा रगड़ा है। माशाअल्लाह, होता तो बड़ी अच्छी बात थी, पत्रकार से तो वो कम वक्त दलाल से रगड़ा हो गया, दिक्कत यार। पत्रकारिता पे तो गाली है, आपके मुंह से ही सुनना चाह रहे थे। मैं नहीं बता रहा हूं, जो स्ट्रिंग करता हो, जो ब्लैकमेलिंग करता हो, जिसपे 376 का मुकदमा चल रहा हो, क्या पत्रकार हो सकता है? बता दो भाई, आप भी बता दो। तो रगड़ा पकड़ा नहीं है, ये तो कलम की बात है। रगड़ा के दिन सामने आ गया, धरती में लगा देती है, वो मैं करना नहीं चाहता। राजनीति के ऊपर भी एक शेर आपके सामने जरूर रखूंगा। मेरा अज़्म इतना बुलंद है, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोरों का डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये शोरों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे मेरे हम सफर, मेरे हम नवस, मुझे दोस्त बन के दगा न। बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। मैं
प्रमुख साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने ब्लॉक कार्यालय पर यदि विधिवत हो तो एक छोटी सी जगह हम लोगों को आवंटित कर सकते हैं, बना लेंगे हम सांसद महोदय और राजा साहब के सहयोग से। अब मैं एक कार्यक्रम में राजा साहब आए और सभी अतिथि आए, उनकी एक याद हमारे साथ जुड़ी रहे, एक पत्र और थोड़ा सा